देखिए, पूरा देश देख रहा है जो भाजपा सरकार केंद्र में चल रही है और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं प्रदेशों में, तो भाजपा सरकार नहीं चला रही, एक सरकारों को सर्कस बना कर रख दिया है। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा, भाजपा का सीधा टारगेट सिर्फ ये बना चुकी है इलेक्शन जीतना है, विकास नहीं करना देश का। क्योंकि अगर विकास पे फोकस भाजपा सरकार करती तो 7 साल हो गए, देश 20 साल पीछे जा चुका है। और जबकि और मुल्क भी इस कोरोना काल में भी काफ़ी प्रोग्रेस की है, काफ़ी तरक्की की है और मुल्कों ने भी, लेकिन हमारे मुल्क को भाजपा सरकार डुबो रही है। कैसे कह सकते हैं कि आपको बीजेपी जो है देश को डुबो रही है? ऐसे तो नहीं कि मुस्लिम है इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मुस्लिम से और हिंदू से नहीं है। देखो, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इस मुल्क के अभिन्न अंग हैं, गुलदस्ता हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम, ये सब बेकार की बातें हैं। सब भाई भाई हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम आपस में सदियों से रहते आए हैं, गंगा जमनी तहजीब है। अब मैं मुसलमान हूँ तो क्या मुसलमान भाजपा को सपोर्ट नहीं करते? क्या बगैर मुसलमानों के भाजपा केंद्र में आ गई? बताइए आप। तो जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से बीजेपी के लोग आंकते हैं कि मुस्लिम जो है हमारा इसलिए विरोध करते हैं कि हम जो है उनकी बात नहीं करते या हम वोट नहीं लेते, मुसलमान अपन एक तरह से जलन रखते हैं, तो कभी भी आज इस तरह की आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो भाजपा इस तरह की सोच रखती है मुसलमानों के बारे में, और भाजपा यहाँ तक सोच रखती है। देख लीजिए आप, कोई सा भी इलेक्शन हो, हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन लड़ती है भाजपा, और तुम्हारा लव जिहाद पर इलेक्शन लड़ती है। बंगाल में जाती है तो हिंदू बेटी को खतरे में बताती है, और जब इलेक्शन हो जाएंगे और फिर पंजाब आएंगे तो वहाँ हिंदू बेटी खतरे में हो जाएगी। आप ये तो भाजपा वालों से पूछिए। एक और सवाल था, जिस तरह से कोरोना के केस पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, कई राज्यों में बड़े तेज़ी के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों को चुनाव है, वहाँ बड़ी बड़ी रैली हो रही है, वहाँ कोरोना के मरीज़ नहीं बताते, वहाँ आंकड़े नहीं बता पाते, तो क्या इस पॉलिसी को क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ हमारे देश में इलेक्शन होता है ना, तो वहाँ कोरोना भाग जाता है, और जहाँ इलेक्शन नहीं होता, जहाँ आंदोलन चलते हैं, अब आप देख लीजिए किसानों का आंदोलन है, वहाँ कोरोना आ गया है, और आप 5 स्टेट में देख लीजिए कहीं भी कोरोना नहीं है, वहाँ कोई गिनती नहीं आ रही है, और वहाँ बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कोरोना का नाम दिखा के जो बीजेपी दूसरे मुद्दे हैं बुला के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हो? क्या मानते हैं इस तरह से आप? वो तो सीधा सा सवाल है, पूरा देश देख रहा है। देखो, किसानों को आज 5वां महीना लग गया है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, और बैंक कर्मचारियों ने बड़े स्केल पे हड़ताल की है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है भाजपा की नीति को, और भाजपा जो है सिर्फ मकसद ये रह गया हम इलेक्शन जीते भाजपा का, दूसरा कोई मकसद नहीं रहा। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ, सिर्फ गुमराह करके, देश को गुमराह करके, और भाजपा हर स्टेट जीतना चाहती है, लेकिन भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार भाजपा सरकार को, और 5 स्टेट में से एक में भी भाजपा सरकार नहीं आएगी, ये बंगाल की जनता ने बता दिया है। और वहाँ सीधा हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, और बड़े तादाद में इकट्ठा होकर ये बात कही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, और हम भाजपा को यहाँ आने नहीं देंगे। अगर यहाँ भाजपा आ गई तो बंगाल में भी आग लग जाएगी, बंगाल में ही भाईचारा खत्म हो जाएगा, बंगाल में भी बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी। जैसे योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में बेटियों का बलात्कार किया जाता है और बेटियों को फिर जला दिया जाता है केरोसिन डाल। 2 राज्यों में चुनाव जो हो रहा है, 5 में 2 राज्य ऐसे हैं जहां आसाम और पश्चिम बंगाल की हम बात करें, यहाँ अमित शाह ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीए का समर्थन करेंगे, सीए को लागू करेंगे। तो क्या इस वोट नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा वहाँ पर? नहीं नहीं, ये सब मुद्दे फेल हो चुके हैं भाजपा के, अब कोई मुद्दा नहीं रहा। अब रहा मसला सीए का, कौन रोक रहा है इनको, क्यों नहीं करते?
या गठबंधन की सरकार चला रही क्या भाजपा? पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में, तो फिर इसकी दिलासा क्यों दे रहे हैं? सीधे लागू करे, कौन मना कर रहा है? मुश्ताबाद विधानसभा में जो बड़े नालों की सफाई हर बार नहीं हो पाती है, इस बार होगी क्या टाइम से? तो ये तो देखो एनसीडी का मामला है, और एनसीडी में जो है हमारे यहाँ मुस्तफाबाद से जो काउंसलर हैं वो कांग्रेस के हैं, उन्हें सफाई करनी चाहिए। एनसीडी के अंदर में केवल छोटे नालियाँ आती हैं, बड़े नाले सब लेड डिपार्टमेंट के होते हैं जो विधायक जी के अंडर में आते हैं। नहीं, देखो छोटा नाला हो, बड़ा नाला हो, सड़कों की सफाई हो, टोटल एनसीडी के अंडर में आती है। जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, जैसे रोडों का बनवाना, सड़कों का बनवाना, कोई रोड चौड़ा करवाना, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। सफाई व्यवस्था का काम एनसीडी के अंदर आता है, और एनसीडी से हमारे दुर्भाग्य ये है या कांग्रेस के पार्षद हैं जो कि वो सफाई व्यवस्था में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उनका इल्ज़ाम है, जब से विधायक हसन अहमद चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस के, उसके बाद में बीजेपी के विधायक रहे, और आम आदमी पार्टी वो लगातार 2 बार से पार्षद है कि पहले बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया, इस बार आम आदमी पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम काम कराएंगे तो सिर्फ कांग्रेस के पार्षद को मिले। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई मानने हैं आप? नहीं, झूठ। देखिए, शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस की थी, जब व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की हमारे पार्षद जी ने? तब तो केंद्र में भी कांग्रेस थी और दिल्ली सरकार में भी कांग्रेस थी। ये तो बहाने हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे के सर डले फोड़ने हैं। सीवर का काम कई सालों से चलता आ रहा है, ये काम पूरी तरह से कब पूरा हो पाएगा? इंशाल्लाह ये काम जो अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर सब घरों को कनेक्शन मिलेंगे, और इसका काम शुरू करा दिया हमारे विधायक जी ने, हाजी यूनुस साहब ने। और जो रोड हमारे ख़राब पड़े थे उन पे भी काम शुरू हो गया, जैसे 33 फुटा रोड बन रहा है, और तुम्हारा 23 नंबर गली बन रही है, 6 नंबर गली बन रही है, 25 फुटा अपना संजय चौक तक क्लियर हो चुका है। और जो इधर अनार मस्जिद की तरफ जो 23 नंबर से इधर जो 25 फुटा है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका काम शुरू होने जा रहा है। और तुम्हारा पुराना 25 फुटा इसका भी टेंडर लगा हुआ है, बहुत जल्द इस पर भी काम शुरू हो।